पाकिस्तान का इकलौता सॉल्ट डेजर्ट ये है रण ऑफ कच्छ, जो कि बना है पूरी तरह नमक से, और ये सब नेचर का कमाल है। अस्सलामुअलैकुम, एक नए सफ़र और एक नए एडवेंचर के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिरानी शेख। बेसिकली ये इलाका है बदीन का, और आज हम लोगों का प्रोग्राम है रण ऑफ कच्छ का, और वहाँ जा रहे हैं। आज सुबह हमारा मीटअप पॉइंट जो हमने रखा हुआ था वो घरों में कैफ़े इमरान है, वहाँ सब हमारे जो मेंबर हैं वो तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँचे थे। 11 बजे के बाद फिर हम वहाँ से निकले और एक हमने छोटा सा स्टॉप लिया था, क्योंकि रात में बोनफायर वगैरह करनी है, लकड़ियाँ वगैरह परचेज़ करनी थी। वो हमने सजावल से एक ताल है वहाँ से लकड़ियाँ परचेज़ की, और फिर जो तीसरा स्टॉप हमने लिया था वो फ्यूल वगैरह करवाना था, वो हमने बदीन में किया था। बदीन के बाद अभी ये हमारा चौथा स्टॉप है। ये एक छोटा सा होटल है ढाबा नुमा, और यहाँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह फिर अपने काफ़िले का जो है वो बाकायदा आगाज़ करेंगे रण ऑफ कच्छ के लिए, जिसकी ये मुनीर अहमद नज़रमानी भाई जो कि हमारे टीम ऑफ रोडर पाकिस्तान के बहुत सीनियर मेंबर है, उनकी सरबराही में होगा। बाकी जो इंशाल्लाह गाहे बगाहे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो जितनी भी हमारे आज की जो एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे अभी हम लोगों ने चाय पी ली है और एक काफ़िले की सूरत में गाड़ियों को लाइनअप किया जा रहा है, और सबसे आगे मुनीर भाई ने एक स्पेशल हमारे टीम ऑफ रोडर पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम किया है कि चलना नहीं है, रोकना है बस, ठीक है ना। गाड़ियां एक सारी की सारी लाइन पे आएंगी। ये असल में बहुत ज़रूरी चीज़ है ये राब्ते में रहने के लिए। अच्छा, सबसे पहले सबसे आगे जो है वो एक मोबाइल का इंतज़ाम किया है मुनीर भाई ने, और उसके पीछे वो खुद होंगे लीड करते हुए। अभी हमारी जितने भी जो मेंबर हैं वो अभी लाइनअप कर रहे हैं, और यहाँ से अभी हम रन ऑफ कच्छ के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं इस वक्त इंडियन बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं वो इंडियन बॉर्डर है, और वो गुजरात का एरिया है, और इस तरफ पाकिस्तान का नगर वाला एरिया है, और बीच के अंदर एक लेक है जो कि पाटेजी लेक कहलाती है। रण गुजराती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं डेजर्ट के, यानी कच्छ का डेजर्ट। कई हज़ार साल पहले ये जो जगह है ये समंदर का हिस्सा हुआ करती थी। फिर ज़मीन के कुदरती इर्तिका के अमल में यहाँ की टाइटैनिक प्लेट्स के अंदर चेंजिंग आई, और ये हिस्सा अरेबियन सी से हमेशा के लिए हट गया। लेकिन जून जुलाई के अंदर जब मानसून का सीज़न आता है तो समंदर वापस अपने इलाके में आता है, और ये पूरी सरफेस जो है समंदर के पानी से भर जाती है। नवंबर और दिसंबर के अंदर पानी ये वापस चला जाता है, और अपने पीछे ये सफ़ेद नमक छोड़कर चला जाता है, जो कि बनाता है इस इलाके को नमक का रेगिस्तान। और ये कुछ छोटा मोटा इलाका नहीं है, इसका टोटल रकबा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और 90% ये इंडिया के गुजरात के अंदर और 10% पाकिस्तान के अंदर आता है। ये आप ट्रैक चेक करें जो मेरी गाड़ी ने अभी यहाँ बनाया है। इमेजिन करें यार, ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दूसरे प्लेनेट में हैं। मतलब कि इतनी यूनिक जगह कि टोटल नमक की सरफेस है, ताहद्दे निगाह रण फैला हुआ है, और क्या बेहतरीन मज़ा आ रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम लोगों ने देखी हैं। इतनी खूबसूरती अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर रखी हुई। रण की ये वाली जगह काफ़ी गीली है, लेकिन यहाँ जो ऑफ रोडिंग है वो नेक्स्ट लेवल की है। गाड़ियाँ हल्की हल्की स्किड कर रही हैं, दूर हद्दे निगाह एक वसी मैदान है, और जहाँ आपका दिल चाहे आप गाड़ियाँ घुमाएं फिराएं, और इतना बेहतरीन मज़ा आता है यहाँ पे ऑफ रोडिंग का। गाड़ी स्किड करती है, कंट्रोल हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। रण ऑफ कच्छ चाहे इंडियन साइड हो या चाहे फिर पाकिस्तानी साइड हो, ये टोटल जो सरफेस है
वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही यूनिक है और ये पूरी दुनिया का इकलौता नमक का डेजर्ट भी है। लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा दिल अफसुर्दा सा है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने रन ऑफ कच्छ जो इंडियन वाली साइड है, गुजरात की साइड है, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी की थी और वहाँ नवंबर से लेकर फरवरी तक लाखों की तादाद से टूरिस्ट हज़रात वहाँ आते हैं, होटल्स वगैरह बुक होते हैं, वो यहाँ के कल्चर को एंजॉय करते हैं, लैंडस्केप को एंजॉय करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत रोड भी बनाया है जिससे उन्होंने रोड ऑफ हेवन का नाम दिया है और वहाँ लाखों की तादाद से टूरिस्ट होते हैं। उनको टूरिज़म इंडस्ट्री की अहमियत का पता है। और उसके बरअक्स पाकिस्तान वाली साइड आप देख लें, इस वक्त टीम ऑफ रोडर पाकिस्तान की सिर्फ 24 से 25 गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो भी काफ़ी दूर हैं और इस पूरे एरिया में मैं तनहा बैठा हूँ और यही सोच रहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट टूरिज़म के ऊपर अगर कुछ करना चाहती है तो वो इस तरफ ध्यान दे। ये रिच ऑफ कल्चर है, यूनिक लैंडस्केप है, इसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे इंडिया वाले करके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को में इजाफ़ा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी ज़मीन उनकी ज़मीन से मुख्तलिफ है? ज़मीन एक जैसी, नाम एक जैसा, सिर्फ तरजीहात का फ़र्क है। लो भाई, बाज़ औक़ात जो है एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये दलदली इलाका है। यहाँ ऑफ रोडिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि बस हर तरफ खुला मैदान और मैं चाह रहा था कि बस जो मेरा घोड़ा है वो भागता जाए, उड़ता जाए बल्कि। और अचानक से गाड़ी ब्रेक मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये जो सरफेस ऐसी है कि आपकी गाड़ी को ग्रिप करती है, रोकती है आगे बढ़ने से। अचानक से ये बहुत ज़्यादा नरम मिट्टी थी और गाड़ी अंदर धंस गई। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, टीम के साथ आते हुए सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि ये हमारे पास वॉकी टॉकी है, मैंने रेस्क्यू कॉल कर दी है और अपने बाकी जो टीम मेम्बरान्स हैं हमारे जो बाकी टीम मेम्बरान्स हैं उनको मैंने बता दिया कि भाई मेरी गाड़ी फंसी है बहुत गंदे तरीके से, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो वो अभी गाड़ी लेकर यहाँ आएंगे और इसको रिकवर करेंगे। पहले मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ, अगर ये रिकवर हो जाती वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हेल्प तो थोड़ी देर तक आई जाएगी। चल लाला। भैया कम से कम भी 2 गाड़ियाँ चाहिए, 2 गाड़ियाँ आएगी तब ये गाड़ी निकलेगी। किसने कहा था इतनी फंसाने को? भैया फंसाई नहीं है यार, एक्साइटेड में चलती जा रही है, अचानक से सरफेस ऐसी आई और गाड़ी अंदर धंस गई। नहीं होता है भाई, ऐसे ही होता। किस तरफ हो जरा बताओ। और बिल आखिर जो है हमारे मसीहा आ रहे हैं, पीछे 2 गाड़ियां हैं और ये गाड़ी मेरी फंसी भी है तनहा यहाँ। हाँ, अब आते हैं बाकी जो हमारे भाई हैं, हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारा एक ही उसूल है कि हम किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ते। कभी ये मुश्किल मुझ पे आती है, कभी दूसरे भाइयों पर आती है, पर जब भी आती है तो हम इकट्ठा एक दूसरे का साथ देते हैं। ये वजह थी। अबे आगे नहीं आना अरे भाई लो, मुझे बचाने आए थे। खैर है मेरे भाई, सॉरी, वो मुझे बचाने आया था, पर इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये जगह ही ऐसी थी। भैया उधर ही रुक जाना, आगे मत आना। नहीं, अब ये देख लो, इसका सबूत ये है कि ये जगह ही ऐसी थी, क्योंकि आतिफ भाई आ रहे थे बचाने के लिए और आतिफ भाई भी दसे। चले नहीं दस रही है, छोड़ दे, आतिफ भाई नहीं करे। आतिफ भाई आप छोड़ दे इसको, मजीद दसेगी ये। अभी वो बेंच वहाँ से निकालते हैं तो उसको दूर से ही खींचेंगे, क्योंकि करीब आएगा तो ये बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाएगा। आपकी गाड़ी तो ज़्यादा फंस गई है। दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम यार, होता है, खैर, इट्स ओके। सर आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते थे कि देखें, अगर ये आतिफ भाई की गाड़ी ना फंसती तो मैं आपकी ये बात मान सकता था कि यार ये मैंने इस तरफ वीडियो के लिए फंसाई है, पर ये सबूत लाइव चला है। सबसे ज़रूरी चीज़ें देखें, आप जब भी ऑफ रोडिंग के लिए निकलते हैं तो अपने साथ टोइंग बार हो गया, वेंच हो गए, और इसके अलावा जितनी भी ज़रूरी नेसेसरी इक्विपमेंट्स होती हैं आपको मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए, वो आपने लाजमी तौर पर रखनी पड़ती हैं। बस अभी एक चीज़ का थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आगे जगह जो है वो दलदली है, और ऐसा ना हो कि ये गाड़ी निकालने के चक्कर में वो ये भी फंस जाए, तीसरी गाड़ी भी फंस जाए, तो फिर काफ़ी जो है वो एडवेंचर वाली सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ एडवेंचर।
सर यही तो असल मज़ा है शोएब भाई, अगर ये चीज़ ना होती तो फिर आपने कच्छ क्या देखा। सही है चलें। सही है आ रही है। ओके ओके, एक मिनट चलो। एक मिनट चलो। एक मिनट, ऐसे गई। ओहो, एक मिनट। रण ऑफ कच्छ के अंदर जो गुरूब आफ्ताब का मंजर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और बिल्कुल पीछे ऐसे देख रहे हैं कि सूरज गुरूब होते जा रहा है, और यहाँ पर जो गाड़ी मुझे रेस्क्यू करने आई थी वो गाड़ी फंसी, उसको रेस्क्यू करने के लिए दूसरी गाड़ी आई वो फंसी, उसको रेस्क्यू करने के लिए तीसरी गाड़ी आई वो फंसी। अब अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं तो 4 गाड़ियाँ इस टाइम जो हैं वो फंसी हुई हैं। एक तो है वो हमने निकाल ली है, बाकी जो 3 गाड़ियाँ हैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, लाइक ये गाड़ी एक यहाँ फंसी हुई है, एक गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, और ये तीसरी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है। लाइक आज का जो हमारा एडवेंचर का जो बहुत ही बेहतरीन सीन हो गया है। अब अली शाह भाई जो हैं वो अपनी गाड़ी को मज़ीद फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी आप ज़ोर लगा लें आपका टायर मज़ीद धंसता ही चला जाएगा। लाइक अभी हमारी एक गाड़ी जो रिलीज़ हुई है वो जा रही है, बाकी गाड़ियों को ला रही है, क्योंकि यहाँ एक गाड़ी का काम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे पूरी फौज आएगी। इन तीनों गाड़ियों को निकालने के लिए 2 गाड़ियाँ मज़ीद आई हैं। बिलाल भाई अपनी गाड़ी लेकर आए और एक सर्फ मज़ीद आई है। फंसने वाली तीनों बेचारी जो है तीनों सर्फ हैं, और लाइक अभी ट्रैक्शन बोर्ड जो है वो रखे जा रहे हैं। ट्रैक्शन बोर्ड रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे इनको निकालने की। चलो रेडी स्टडी गो। बहुत ज़्यादा झटका देने की वजह से कि ये टोइंग बार जो है वो उड़ता हुआ आया, और ऐसी सिचुएशन जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। जिस तरह ये हमारे मेंबर खड़े हुए थे, किसी को लग भी सकती थी, पर अल्लाह पाक का करम हुआ कि कुछ ना नुकसान नहीं हुआ। पर ये चीज़ जो है ना ये याद रहती हैं, ये मेमोरीज गो। अरे भाई टो बार ही बाहर आ गया, तो ये टोइंग बार पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ उड़ के आया है इतने फासले से, तकरीबन कोई 8 से 10 फीट के फासले तक यहाँ आया है। और रात गहरी होती जा रही है और हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, परेशानी में नहीं मुश्किलात में, क्योंकि ये एडवेंचर का हिस्सा है। इस चीज़ को हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, इस चीज़ से हम लोग एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारी 2 गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों के टोइंग बार जो हैं वो किसी काम के नहीं थे, निकल गए। काम के तो थे पर निकल चुके हैं झटके की वजह से। अब वो ये वापस जा रही हैं, हमारे किसी काम की नहीं है बहरहाल अभी वो गाड़ियाँ। अब मज़ीद पीछे से गाड़ियाँ आएंगी, ये वहीं रुकेंगी, और अब भी इस वक्त हमारी 2 कैंप साइट हैं। एक कैंप साइट में तकरीबन कोई 15 से 20 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, और अभी इस खुले मैदान के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियाँ जो बाकी बची हैं, जिनमें तीनों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और बाकी हम मेंबर जो हैं यहाँ जो फंसे हुए मेंबर हैं हम लोग, वो रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं। मज़ीद रेस्क्यू की टीम आएगी, ताज़ा दम दस्ता आएगा, फिर कोशिश करके निकालेंगे। लगता है आज रात जो है हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी, और जो हमारी असल कैंप साइट है जहाँ पे हमारा सारा खाने का अरेंजमेंट है वो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन वॉकी टॉकी की रेंज इतनी है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जो हमें सामान चाहिए वो हम उनसे मंगा रहे हैं। हमारे जो अमीर साहब हैं, आतिफ भाई हैं, जो मुझे रेस्क्यू करने आए थे, और ख़ुद इनकी गाड़ी यहाँ फंस चुकी है। ये चाय बना रहे हैं, क्योंकि बाकी जो मेंबर आएंगे हम उनको चाय से उनका इस्तकबाल करेंगे। आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वजह से अपनी गाड़ी फंसा दी आज। भाई शुक्रिया की क्या बात है, हम तो किसी को तनहा नहीं छोड़ते। हमारे ग्रुप का ये उसूल है कि अगर हमारे किसी भी साथी को किसी भी वक्त कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने साथी के काम आने के लिए तैयार रहते हैं। हम वतन गोश्त तैयार रहते हैं। और सरदार भाई को रिकवर करने के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद फंस गए। अब ये है कि एक ताज़ा दम दस्ता आ रहा है हमको रिकवर करने के लिए। पहले जो गाड़ियाँ आई थी वो आती गई और धंसती गई, लेकिन इंशाल्लाह नेक उम्मीद है कि जल्द ही हमको रेस्क्यू कर लेंगे, और हम जाके अपने बेस कैंप पे सब जाके मुलाकात अपने साथियों में दोबारा भी तैयार होने वाली है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमने दूध थोड़ा कम रखा है, क्योंकि और भी मेहमान हमारे आ गए हैं। वो देखें आप, रिकवरी के लिए गाड़ियाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। 3 गाड़ियाँ आ रही हैं।
देखिए सीन ऐसा है कि अब 3 गाड़ी तो हमें रिकवर करने के लिए आई थी। हमने उनको चाय भी पेश की। उसके बाद सीनियर मेंबर हैं हमारे टॉर्प के, उन्होंने सब जायज़ा ले लिया। रात काफ़ी हो चुकी है, तो हमने यही डिसाइड किया है कि भाई अब जब सुबह रोशनी होगी, तो फिर इन गाड़ियों को हम रिकवर करेंगे। हाल फिलहाल हमने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो अब 3 गाड़ियों में हम अपना सामान थोड़ा-सा ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी कैंप साइट जाएँगे, वहाँ रात का जो हल्ला-गुल्ला है वो करेंगे। इसके अलावा बॉनफायर वगैरह होगी, उसके गिर्द बैठना है, फिर भाइयों की गपशप होगी। दैन फिर रात में वहीं कैंप करके सोएंगे। तो इंशाल्लाह फिर सुबह यहाँ वापस आकर इन गाड़ियों को रिकवर करेंगे। अभी जस्ट हम लोग अपनी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही हमारे जो मोहसिन भाई है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता करे, अरेबियन पफ साथ में झींगा तैयार रखा हुआ था। और सुबह सिर्फ नाश्ता करके जो हमने कैफ़े इमरान पे नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ एक चाय का कप पिया था। और बस अभी यहाँ पर पहुँच के ये खाना खाते हैं, उसके बाद फिर बॉनफायर, उसके बाद फिर यहाँ पर म्यूज़िकल नाइट जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। दैन फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है सुबह के। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे गाड़ियों को रिकवर करने की। इस वक्त क्या खूबसूरत माहौल बना है यहाँ पर रन ऑफ कच्छ के मैदान के अंदर। हमारी खैमा बस्ती जो है वो रेडी है और मेरे पीछे बॉन फायर का सेटअप है। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल फनकार हैं उनको मदऊ किया हुआ है और माशाल्लाह से क्या बेहतरीन आवाज़ में वो सूफियाना कलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द राउंड शेप के अंदर हमारे सारे टॉर्प के जो मेंबर हैं वो बैठे हुए हैं और इस वक्त समझ लीजिए कि जंगल में मंगल वाला समा है और टॉर्प के जितने मेंबर हैं वो इस रात को यादगार बनाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और हर मेंबर बहुत खुश है और सरप्राइज है कि यार ऐसा खूबसूरत इवेंट हमारा आज तक नहीं हुआ। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि जितने स्टेज के ऊपर यहाँ का जो फनकार है वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। अब मैं समझा रुखसारी पे दिल का मतलब दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, चांदी रात है और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने के बाद जो यहाँ सकाफ़ती फ़नकार आए हुए थे सिंध के, उनके गानों पर हमारे टॉप के मेम्बरान ने क्या बेहतरीन हल्ला गुल्ला किया है। सब मेंबर्स नाच रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर शर्जील भाई की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट की। उसके बाद अभी फ़नकार जो है वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान हमारे शर्जील भाई और मोहसिन भाई ने तमाम मेंबर्स के लिए जो खाना है, जो हमारा डिनर है, मेन कोर्स जो था वो सर्व किया है।
सब अपनी अपनी टोलियों में बैठे हुए हैं, उनके सामने टेबलें लगी हुई हैं, वहाँ सर्व किया जा रहा है। और खाने के अंदर इस टाइम पुलाव था, इसके अलावा बिहारी बोटी थी, इसके अलावा रायता, सलाद, हलवा, पूड़ी थी, हलवा नहीं था, पूड़ी थी, और वो मेंबर्स अभी खा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं फिर क्या एक्टिविटी होती है। मे बी कुछ देर बाद दोबारा से जो हमारा हल्ला गुल्ला है वो स्टार्ट हो जाए। और एक बात और कि मे बी शायद अभी थोड़ी देर बाद हमारी जो 3 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, जो इस टाइम रण ऑफ कच्छ के रण के अंदर, जो रण मैंने जैसे पहले आपको बताया कि गुजराती लफ्ज़ है जिसके मायने डेजर्ट के हैं, वहाँ जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको अभी ट्रैक्टर से हो सकता है कि हम लोग रेस्क्यू करने जाएं। अगर वो रेस्क्यू हो जाती हैं तो दैन फिर गाड़ियाँ यहाँ लेकर आएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। तो इंशाल्लाह जो भी सीन होगा मैं आपको गाए बगाए अपडेट करता रहूँगा। रात में आपको इस जगह के बारे में बता नहीं सका। बेसिकली ये हमारा बेस कैंप था, गाड़ियाँ हमारी पीछे फंसी हुई थी, यहाँ हमने रात में कैंप की, हल्ला गुल्ला किया, सुबह सनराइज़ का मंज़र देखा। और इस जगह का नाम है नरड़ी। मेरे पीछे जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है। तुलुए आफ्ताब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन हार्डली आधा पौना घंटा पहले ट्रैक्टर आया था। फिर मेरी, आतिफ भाई की और अली शाह भाई की गाड़ी जो फंसी हुई थी, हम वहाँ गए, 2 गाड़ियाँ हमने रिकवर की। अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरी गाड़ी की बारी आई तो ट्रैक्टर जो मुझे रिकवर करने आया था, ट्रैक्टर खुद ही उसी दलदल के अंदर फंस गया। अब वापस मैं अपनी बेस कैंप आया हूँ, यहाँ हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और एक और ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं। जब वो ट्रैक्टर आएगा, दूसरे ट्रैक्टर को रिकवर करेगा, फिर दोनों ट्रैक्टर मिलकर मेरी गाड़ी को रिकवर करेंगे। इसके ऊपर मैं मुकम्मल एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा अलहदा से, क्योंकि अगर इस व्लॉग के अंदर उस पार्ट को डालूं तो ये 1.5 से 2 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो वो अलहदा से व्लॉग एक पूरा होगा, जिसका जो लिंक है मैं अपने इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब नाश्ते का सीन है, नाश्ता करेंगे, इतने में ट्रैक्टर आ जाएगा, तो फिर देखते हैं, बाकी ऑफ रोड वगैरह करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर रवानगी होगी हमारी। लगाओ भैया, केबल लगाओ भैया। फाइनली एक ही झटके की मार थी, ट्रैक्टर आया, उसने फ्रंट साइड से एक झटका दिया और गाड़ी बड़े आराम से निकल गई है। आराम से इस वजह से निकली कि हमने पहले गाड़ी का रास्ता बनाया, फ्रंट साइड से टायर के ऊपर मड लगी थी, वो मड हटाई, उसके बाद रिकवरी बोर्ड जो है वो लगाए और फिर ट्रैक्टर से खींचा। अब ये जो ट्रैक्टर फंसा हुआ है, अब इसको देखते हैं कि कैसे रिकवर करना है। और नाश्ता करने के बाद पैकिंग का सीन जारी है। हमारे जो बाकी साथी हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करने के बाद यहाँ से रवानगी है। ओवरऑल बेहतरीन रात गुजरी, यादगार था।
थोड़ा सा मिसहैप हुआ, थोड़ा सा एडवेंचर हुआ, जो गाड़ी फंसी, लेकिन ये ऑफ रोडिंग का हिस्सा है। इसी में मज़ा आता है, इसी से एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि ये जो सरफेस है बहुत ज़्यादा यूनिक है। हमें पता नहीं चला, आइडिया नहीं हुआ कि कब हम दलदल में, बल्कि हम नहीं, मैं दलदल में अपनी गाड़ी फंसा बैठा। लेकिन बहुत अच्छा लैंडस्केप है। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि टूरिज़म के ऊपर अगर वाकई वो संजीदा है तो थोड़ा सा वर्क करे। जैसे इंडिया के रण ऑफ कच्छ के अंदर नवंबर से, मैंने पहले बताया, दिसंबर तक लाखों की तादाद से टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर यही मैं इसी के साथ फिर मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ इख्तिताम पजीर करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी तौर पे प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र, किसी नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।